अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। तो चलिए देखते हैं कि आज हम एमएस पावर पॉइंट के कौन से फीचर्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से आप लोग क्लिप आर्ट को इंसर्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट में। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस तरह से आप लोग उस क्लिप आर्ट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स को इंसर्ट करते हैं और किस तरह से आप लोग इंसर्ट करते हैं नंबर्स को और बुलेट्स को। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले शुरू करते हैं एडिटिंग क्लिप आर्ट के साथ। तो चलिए मेरे साथ अपने अपने कंप्यूटर्स पर आप लोग एमएस पावर पॉइंट को ओपन कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पर ऑलरेडी एमएस पावर पॉइंट खुला हुआ है और इसके ऊपर स्टूडेंट्स एक स्लाइड भी आप लोगों को नजर आ रही है जिस पर एक क्लिप आर्ट ऑलरेडी इंसर्टेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस क्लिप आर्ट को करना है एडिट। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स क्लिप आर्ट के कलर्स को भी एडिट कर सकते हैं, आप लोग इसे रोटेट भी कर सकते हैं, आप लोग इसे फ्लिप भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हम लोग इस पर पिक्चर स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं और पिक्चर्स इफेक्ट्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने इस क्लिप आर्ट को रिकलर करते हैं। तो चलिए मेरे साथ कीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग इस क्लिप आर्ट को करेंगे सिलेक्ट। किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जी, तो हम लोगों ने क्लिप आर्ट को कर लिया है सिलेक्ट और आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारी टैब बार में एक नए टैब का इजाफा हो गया है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। ठीक है, फॉर्मेट टैब में देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स नजर आ रहे हैं। अब हम लोगों ने कौन से ग्रुप में जाना है, हम लोगों ने जाना है एडजस्ट ग्रुप में। ठीक है, एडजस्ट ग्रुप में स्टूडेंट्स आप लोगों को कलर की ऑप्शन नजर आ रही है। जरा इस ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए मेरे साथ। जी, हम लोगों ने यहाँ से स्टूडेंट्स कलर्स ड्रॉप डाउन को क्लिक किया है। अब हमारे पास हमारे ही इमेज के, हमारी जो क्लिप आर्ट थी स्टूडेंट्स, उसी से रेलेवेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को जो भी कलर स्टूडेंट्स इनमें से अच्छा लग रहा है आप लोग उसे सिलेक्ट कीजिए। जी स्टूडेंट्स, तो कलर भी हम लोगों ने कर लिया है सिलेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं आपकी स्लाइड पे जो क्लिप आर्ट स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले नजर आ रहा था उसका अब कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और उसका कलर स्टूडेंट्स वही है जो कि अभी अभी हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आप लोग कलर्स को चेंज करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग इमेज स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले अगेन हम लोग करेंगे अपने इस क्लिप आर्ट को सिलेक्ट, जिसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है। अब फिर से जाएंगे फॉर्मेट टैब में और फॉर्मेट टैब में स्टूडेंट्स आप लोगों को अब ग्रुप नजर आ रहा होगा पिक्चर स्टाइल्स। ठीक है, पिक्चर स्टाइल्स में स्टूडेंट्स हम लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स नजर आ रहे हैं। 3 स्टाइल्स यहाँ पर आपको पिक्चर्स के नजर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं हाईलाइटेड एरिया आप लोगों की स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम लोग इस ड्रॉप डाउन को क्लिक करते हैं तो हमारे पास और भी ज्यादा स्टाइल्स अब नजर आ रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो भी स्टाइल स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छा लगता है, जो भी आप लोग अपने क्लिप आर्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसे हम लोग यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ इसे सिलेक्ट कर लीजिए। किसी भी एक स्टाइल को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। जी, तो अब देखिए स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन पर जो क्लिप आर्ट स्टूडेंट्स पहले था, अब उसका स्टाइल स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज हो गया। आप लोग चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी, तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट्स अपनी पिक्चर स्टाइल्स को भी चेंज करते हैं। आगे देखिए, अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने इस क्लिप आर्ट पर पिक्चर इफेक्ट्स ऐड करते हैं। यानी कि आप लोग इस पर शेडोज ऐड कर सकते हैं, आप लोग इस पिक्चर को 3D इफेक्ट दे सकते हैं और इसे मजीद ग्लो भी कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं इस पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मेरे साथ देखिए कि किस तरह से हम लोग इस क्लिप आर्ट पर डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस पिक्चर को कर लेना है सिलेक्ट, जिसे आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिलेक्ट किया फॉर्मेट टैब और अब हम लोगों ने जाना है पिक्चर स्टाइल्स में। पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप में स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आ रही है पिक्चर्स इफेक्ट्स की। ठीक है, इससे जरा मेरे साथ क्लिक कीजिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ डिफरेंट स्टाइल्स आ गए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स प्रीसेट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है और ग्लो है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनमें से आप लोग कोई सा भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो अब मेरे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं स्टूडेंट्स वो हैं सारी की सारी रिफ्लेक्शन से रिलेवेंट। तो आप लोग यहाँ से किसी भी ऑप्शन को स्टूडेंट्स, जो भी आप लोगों को रिफ्लेक्शन चाहिए आपके क्लिप आर्ट पे, आप लोग उसे वहां से
सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं एक रिफ्लेक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ, जी आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स अब आप लोग मुझे जरा देखकर बताइए कि आपके क्लिप आर्ट पर अब क्या डिफरेंस आया है। जी स्टूडेंट्स हमारा पहले से जो क्लिप आर्ट इंसर्टेड था स्टूडेंट्स उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन स्टूडेंट्स इफेक्ट ऐड करने के बाद अब उस पर रिफ्लेक्शन भी शो हो रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग अपने इमेजेस के या अपने क्लिप आर्ट्स के इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। जी अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी क्लिप आर्ट को रोटेट करेंगे और फ्लिप करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, डबल क्लिक किया और स्टूडेंट्स ये हो गया है सिलेक्ट। अब हमारे पास फॉर्मेट टैब है स्टूडेंट्स, एक ग्रुप हमें नजर आ रहा है अरेंज, ठीक है। अरेंज ग्रुप में हम लोगों को एक ऑप्शन मिलती है रोटेट की। इस ऑप्शन को स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन खुल गया है जिसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। तो स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस को यूज करते हुए हम लोग अपनी इस क्लिप आर्ट को रोटेट भी कर सकते हैं और हम लोग इसे फ्लिप भी कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने शेप्स को रोटेट करके और फ्लिप करके देखा था। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ करके देखिए। अगर हम लोग इस इमेज को स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर 90 के एंगल से रोटेट करते हैं तो क्या होता है, जी हम लोगों ने रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री किया तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा इमेज अब 90 डिग्री पर मूव कर गया है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोग अपने इमेजेस को रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डिफरेंट तरीकों से आप लोग अपने क्लिप आर्ट्स को एडिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स को ऐड करते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए। जी स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेबल्स के जरिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन में टेबल्स को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मेरे साथ। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब को हम लोगों ने क्लिक किया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट्स उनमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम लोगों ने जाना है टेबल्स में और स्टूडेंट्स आप लोगों को इंसर्ट टेबल का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है जहाँ पर टेबल का आइकॉन भी बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स जरा इस बटन को हम लोगों ने जब क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन खुल गया है, ठीक है। वो ड्रॉप डाउन क्या है, आप लोगों को यहाँ पर स्टूडेंट्स छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। अगर स्टूडेंट्स मुझे 2 कॉलम्स चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं लेफ्ट साइड से स्टूडेंट्स सिलेक्ट करूंगी सिर्फ 2 ब्लॉक्स को, ठीक है। और अगर मुझे 5 रोज चाहिए तो मैं 5 तक स्टूडेंट्स ऊपर से लेकर नीचे तक मैं ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर लूंगी। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस तरह से अपने माउस को ड्रैग करते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने कॉलम्स और रोज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स एक और तरीका है, यहाँ पर आप लोगों को नीचे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा इंसर्ट टेबल, ठीक है। इंसर्ट टेबल को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोगों ने ऐड करने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स स्टूडेंट्स ऐड कर रही हूँ 2 और नंबर ऑफ रोज में ऐड कर रही हूँ स्टूडेंट्स 10, ठीक है। तो आप लोगों को अब ओके और कैंसिल के बटन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग इस टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग क्लिक करेंगे ओके बटन को, और अगर आप लोग इंसर्ट नहीं करना चाहते तो हम लोग क्लिक करेंगे कैंसिल बटन को। जरा ओके बटन को क्लिक करके देखिए। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारी स्लाइड में एक टेबल इंसर्ट हो गया है जिसके कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं और स्टूडेंट्स रोज कितनी है, रोज है 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोग टेबल्स को इंसर्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। अब स्टूडेंट्स जब आप लोग इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डिजाइन टैब खुल जाएगा, ठीक है। उस डिजाइन टैब के जरिए स्टूडेंट्स आप लोग इस टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। हम लोग इस टेबल में टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप लोग अपने प्रेजेंटेशन में बुलेट्स को ऐड करते हैं और किस तरह से आप लोग नंबर्स को ऐड करते हैं। तो चलिए मेरे साथ देखिए। स्टूडेंट्स हम लोगों ने MS वर्ड में नंबर लिस्ट को ऐड करके देखा था और हम लोगों ने बुलेट लिस्ट को भी ऐड करके देखा था। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग MS वर्ड में इन लिस्ट को ऐड करते थे, हम लोग MS पावर पॉइंट में भी इन लिस्ट को ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए मेरे साथ देखिए कि हम लोग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम चाहते हैं कि वो बुलेट्स में शो हो। आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पर मेरे पास स्लाइड में ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसे मैं बुलेट्स में शो करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टेशनरी आइटम्स लिखी हुई हैं। मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले पेंसिल, पेन और फिर लिखा हुआ है इरेजर और फिर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है मार्कर। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ स्टेशनरी आइटम्स जिनको मैं लिस्ट डाउन करना चाह रही हूँ और मैं उनकी लिस्ट बनाऊंगी, या तो बुलेट लिस्ट बनाऊंगी और या फिर मैं बनाऊंगी नंबर्ड लिस्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग दोनों तरह से लिस्ट को क्रिएट करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इस टेक्स्ट को कर लेना है सिलेक्ट। तो चलिए मेरे साथ कीजिए जी, हम लोगों ने टेक्स्ट को कर लिया है सिलेक्ट। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स होम टैब में। होम टैब में स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉन्ट ग्रुप के साथ एक ग्रुप नजर आता है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, इस पैराग्राफ ग्रुप में आप लोगों को ऑप्शंस नजर आ रही हैं, बुलेट की भी ऑप्शन है और नंबर्स की भी ऑप्शन है। तो मेरे साथ स्टूडेंट्स जरा यहाँ से बुलेट ऑप्शन को जरा क्लिक कीजिए और जब हम लोगों ने इस ड्रॉप डाउन को स्टूडेंट्स क्लिक किया तो आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं। ठीक है, इनमें से आप लोग स्टूडेंट्स कोई सा भी बुलेट्स का स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैं ये स्टाइल सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब जरा अपनी लिस्ट को देखिए, अब ये बन गई है एक बुलेट लिस्ट। ठीक है, और वो बुलेट्स कौन सी हैं जो कि अभी अभी हम लोगों ने सिलेक्ट की हैं। तो इस तरह से हम लोग बुलेट लिस्ट को इंसर्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। अब जरा स्टूडेंट्स दोबारा से देखिए हम लोग नंबर्ड लिस्ट को किस तरह इंसर्ट करेंगे। जरा इस टेक्स्ट को मेरे साथ दोबारा से सिलेक्ट कीजिए जी और फिर से जाएंगे होम टैब में जो कि है हमारा डिफॉल्ट टैब। ठीक है, डिफॉल्ट टैब में स्टूडेंट्स आप लोगों को पैराग्राफ ग्रुप में एक नजर आ रही है ऑप्शन नंबर्स की, इसे अब हम लोगों ने क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स जब हम लोगों ने इस ड्रॉप डाउन को क्लिक किया तो आप लोगों के पास नंबर्ड लिस्ट से रेलेवेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना। अब इनमें से स्टूडेंट्स आप लोग अपना डिजायर्ड स्टाइल सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एक स्टाइल और स्टूडेंट्स अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों की लिस्ट अब चेंज हो गई है और ये बन गई है नंबर्ड लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग बुलेट लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट को अपनी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। आज हमने देखा कि किस तरह से हम लोग क्लिप आर्ट को एडिट करते हैं, किस तरह से हम लोग टेबल्स इंसर्ट करते हैं और टेबल्स को एडिट कर सकते हैं और इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आप लोग बुलेट और नंबर्ड लिस्ट को इंसर्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो स्टूडेंट्स इसी लेक्चर के साथ हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग जरा अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा और स्टूडेंट्स जरा इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।